Good morning, everyone. Uh, Myself Vicky Kumar, working as a assistant professor in CSE and AI/ML department at Kite Duke University. Today our topic is vanishing gradient problem in RNA. So we know the RNA is suffering from two problems. First one is vanishing gradient, and another one is exploding gradient. So today our topic is basically we will see the vanishing gradient problem in RNA. And gradient problem हम लोग देखेंगे through the numericals, so we can understand get understand very closely. So यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास मैंने ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है जिसके associated weight मैंने दिया हुआ है. Like you can see that this is the architecture of RNN, and you can see here x1 and x2 weight bias all things already I have draw and weight I have given. So you can see at hidden layer 1 and hidden layer 2, and this is the output we have, and x1 and w1 is associated input, and x2 w with associated input with hidden layer 1, and Z3 is called weighted sum, and Y3 is associated output of H1, hidden layer 1, and B3 is a behave biasness. In other as hidden layer 2, we have incoming input is W3, and weighted sum is Z4, and output is Y4, and bias is B4. And also at the output, we have W4 as a weight, and weighted sum is Z5, and output is Y5, and corresponding biasness is B5. So this is the value of each input already we have given here, we written here. So x1 you can see 0.5, x2 x1 is 0.4, x2 is 0.5, and w1, w2, w3, w4 all are weight. You can see biasness is b3, b4, b5, all this. So this is our actual output. This is our actual output, and learning rate is 0.01. And this output is called predicted output. We can say predicted output is denoted y hat. At each level, each hidden layer at output layer, each hidden layer and output layer, we are using sigmoid activation function. So at hidden layer 1 and hidden layer 2 and output, all at layer, we are using sigmoid activation function. नाउ हमें क्या करना है कि अब हमें लॉस निकालना है. ठीक है, तो लॉस हम निकालेंगे. लॉस बेसिकली क्या है कि हमें वेट को अपडेट करना है, और फाइनल वेट में देखेंगे कि कितना लॉस हुआ है. ठीक है, हालांकि यहाँ पर बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी है, बाइनरी क्लासेस हैं, तो इसलिए हम बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी हम लॉस फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं. So before this, we have to find the sigmoid activation function, because इसमें क्या है कि हम यूज करेंगे डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड. तो उससे पहले हम थोड़ा सा सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि कैसे काम करता है. ठीक है, किसका कितना इसका रेंज होता है, क्या ग्राफ है. सो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. एक फार्मूला होता है सिग्मॉइड का, सिग्मा एक्स इज एफ एक्स. बेसिकली ये हमने डिफाइन किया इक्वल टू 1/e⁻⁻x. सो आप देख सकते हो कि जो सिग्माइड का रेंज हमारे पास है वो 0 से 1 के बीच में है. 0 से 1 के बीच में है, ये हमारे पास सिग्माइड का बेसिकली ग्राफ है. तो सिग्माइड 0 से 1 के बीच में है. ओके, ये हो गया. अब हमें इस थ्रू आउट द न्यूमेरिकल में हमें डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यूज करना है. एफ एक्स मतलब क्या है, ये सिग्माइड फंक्शन है. सिग्माइड फंक्शन का हमें डेरिवेटिव यूज पड़ेगा आगे. ठीक है, तो आप देख लो. लेट सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/e⁻⁻x. बेसिकली दिस इज सिग्मा एक्स. सो वी हैव टू फाइंड द dy by dx ऑफ 1/1 प्लस e⁻⁻x. सो जब फाइंड हम करते हैं तो ये देख सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो. 1/x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1/x स्क्वायर बेसिकली होता है. ठीक है, तो यहाँ पे यही है. लेट सपोज दिस इज
वन बाई एक्स का, तो इस चीज यहाँ पे आ गया वन बाय वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई, ओके, इसका होल का डेरिवेटिव हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है, एक्स का वन और ई के पावर माइनस एक्स। सो दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। तो आ जाएगा ई माइनस ऑफ ई के पावर माइनस एक्स बाई वन प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बाई वन प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू माइनस ऑफ वन प्लस ई के पावर माइनस एक्स। इसको हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, सिग्मा एक्स, इसको हम सिग्मा एक्स लिख सकते हैं, दिस इज डिटरमिनेंट सिग्मा एक्स। इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वन माइनस वन बाई ई प्लस ई के पावर माइनस एक्स, okay, so and this is what, sigma x, sigmoid function. So we can write like this, sigma x into 1 minus 1 power 1 minus sigma x. So this is basically, so yes, so final we have come derivative of sigma x or dx is what, or derivative of fx is with respect to x is, so this is equation 1। एंड ऐसे ही ये हमारे पास सिग्माइड का ग्राफ है, ये हमारे पास डीवाई बाई डेरिवेटिव ऑफ सिग्माइड का ग्राफ है। एंड यू कैन सी दैट दिस इज वेरिंग बिटवीन 0.25, सो डेरिवेटिव दिस इज रेंज ऑफ दिस इज 0.0 टू 0.25, ये इसका रेंज है। नाउ इतना हम लोग देख लिए, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। नेक्स्ट वी हैव ऑल्सो, हमें एक जरूरत पड़ेगी बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी की, बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी का डेरिवेटिव का जरूरत पड़ेगा, बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी का डेरिवेटिव का जरूरत पड़ेगा, जो हम लॉस फाइंड करेंगे बेसिकली। तो इसमें हम इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है बेसिकली एल इज इक्वल टू, ऐसे तो हम लिखते हैं, इसे इसको बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी को ऐसे लिखते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/m सिग्मा ऑफ I is equal to 1 m yi log of y hat, this is plus 1 minus y of I, this is I, log of 1 minus y hat I. So this is the basically formula of binary cross entropy,
So we want to derivative of this. So derivative we can use like uh, like y log of y hat plus 1 minus y log of 1 minus y hat. So we will use dl by d of y hat. If you use dl by y hat, so this one is constant basically. So y by y hat I plus 1 minus y by 1 minus of y hat. और माइनस वन इज व्हाट, यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस. सो already here minus. So dl of dy hat is minus of y by y hat plus 1 minus y by 1 minus y hat. This is equation 2. So हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देख लिया. इतना ही हमें चाहिए था. ठीक है, डायरेक्ट हम इसका वैल्यू रखेंगे. अब हम आते हैं अपने बेसिक यहाँ पे. ना हम ईच लेयर पे हम पहले इक्वेशन लिखते हैं. तो आप बता सकते हो फर्स्ट एट हिडन लेयर 1. हिडन लेयर 1 पे क्या हो जाएगा हमारे पास, Z3 का फॉर्मूला क्या होगा. Z3 इज व्हाट, x1 प्लस x1 w1 प्लस x2 w2 plus is what, bias is p3. Okay, and y3 is what, y3 will be activation function of what, activation function of Z3. So after you put the value all x1 x2 it will come 0.49, and if apply the activation function in place of x, like 1 by 1 plus e power minus x. So in place of x you have to put this value, you have to put this value, then you will get the answer is 0.6201. So this is equation 2. Now second we have hidden layer 2. At hidden layer 2 we have Z4 is equal to y3 w3 plus this one y3 w3, because y3 become input of this one. So y3 plus ys is y4, and y4 is sigmoid of z4. Okay, so after putting this value, the value will become 0.5240, and this one come 0.6281. Okay, now we have to find uh, at output layer at output layer Z5. Z5 is similarly we can say that what, this is the input of hidden layer 2 plus B5, it will come 1.1397, and Y5 will become sigmoid of Z5, so it will come 0.775, 0777. So this is the Y hat basically we can say, predicted output. Okay,
Now next we have to now we have to go back propagation. So back propagation. So if you go the backward, first we have find that output, then पहले हमको क्या find करना पड़ेगा? Loss. So loss find करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? DL बाई D5 आपको फाइंड करना पड़ेगा. ओके, यस. सो हमारे पास सबसे पहले W4 हमें फाइंड करना पड़ेगा. ओके, तो हम जानते हैं कि अगर हमको वेट फोर न्यू निकालना है तो W4 ओल्ड माइनस लर्निंग रेट क्या हो जाएगा? डी और DW4 ये पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो ये हम कह सकते हैं कि अपडेटेड वेट हमें ईच लेवल पे निकलेगा. ये देख सकते हो, ये हमें ऑलरेडी मालूम है, ये हमें मालूम है, दिस टर्म भी हमें मालूम नहीं है. तो हमें DL बाई DW4 निकालना है. और DL बाई DW4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, DL बाई DY5, ओके, DLY5, और इसको हम DZ5 कर सकते हैं. और इसको क्या लिख सकते हैं? D ऑफ Z5 बाई D ऑफ W4. ये हो सकता है. और यही जो हम फाइंड किए हैं, जो ये टर्म हमारे पास है DL बाई G, ये फाइंड, इसको हमको फाइंड करना है. इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? ये बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में जो हमने डीएल किया था, क्या हमने किया था, आप देख सकते हो, हमने क्या फाइंड किया था? इसका. तो यही हमारे पास आएगा. तो डीएल ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो बाइनरी क्रॉस में डीएल ऑफ D5 इज इक्वल टू वाई हैट, वाई हैट, ठीक है, माइनस कर लेते हैं, प्लस 1 माइनस वाई बाई, सॉरी, 1 minus y hat. Yeah, this is. So अगर आप निकालोगे इसको, ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा आपको, वाईफाई का वैल्यू आपको पता है 1, और इसका वैल्यू आपको पता है वाईफाई का वैल्यू 0.7577 है, 0.775. ये हमारे पास माइनस प्लस ऑफ 1 माइनस 1, ये जीरो हो जाएगा. सो दिस पार्ट बिकम व्हाट? जीरो. क्योंकि प्रिडिक्टेड एक्चुअल हमारे पास ऑलरेडी क्या था? एक्चुअल तो ऑलरेडी हमारे पास 1 था, तो इट विल बिकम जीरो. सो माइनस 1.775, इसको आप करोगे तो ये आएगा माइनस ऑफ 13193. ओके, सो इतना हमें पता चल गया. सो इस टर्म का हमें पता चल गया. अब हमें फाइंड करना है ये DY5 D ऑफ Z5. ओके, सो DY5 का आप वो देखोगे, इक्वेशन देखोगे, ये है
तो डी वाई फाइव को हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई फाइव तो हम ऐसे लिख रहे हैं ना इसको, वाई फाइव को हम लिख रहे हैं जेड ऑफ फाइव। इट इज ऑल्सो रिटन लाइक सिग्मॉइड ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स। ओके, सो यहाँ आप क्या देख रहे हो, इसका बेसिकली आप डेरिवेटिव देख रहे हो, ये दोनों का आप डेरिवेटिव देख रहे हो। अब जब डेरिवेटिव देख रहे हो तो बेसिकली आप ऐसे देख रहे हो, सिग्मा ऑफ ए इसका dx, तो इसका ऑलरेडी हमने क्या निकाला था, सिग्मा ऑफ एक्स इंटू वन माइनस सिग्मा ऑफ एक्स। दिस इज इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन। सो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, जेड फाइव इंटू वन माइनस जेड फाइव लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, सिग्मॉइड का हम निकाल रहे, एक्स की जगह क्या है, यही है जेड फाइव, तो हम ऐसे ही तो लिखते थे, बेसिकली ऐसे ही तो लिखते थे। सॉरी सॉरी, यहाँ पर जेड फाइव हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख सकते, तो ये जेड फाइव इंटू वन माइनस जेड फाइव हो गया। तो इसका ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास इसका वैल्यू ऑलरेडी है, सिग्मा ऑफ जेड फाइव का हम निकाले ही हैं। क्या है वैल्यू इसका, ये है 0.75, 0.7577 एंड वन माइनस 0.777। ये हमारे पास, इसको अब हम इरेज कर देते हैं, ये, तो इसका वैल्यू हमारे पास भी आ गया। अब हमारे पास है डी डब्ल्यू जेड फोर का, तो इसका वैल्यू हमारे पास आया, ठीक है। अब हमको निकालना है डी ऑफ जेड फाइव और डी डब्ल्यू फोर। हम जेड फाइव के टर्म में लिखे ही हैं, इट इज वाई फोर डब्ल्यू फोर प्लस क्या था, वी फाइव था शायद, एक बार देखते हैं, ये था इसके टर्म में। तो अगर आप जेड फाइव का आप निकालोगे एस के डी डब्ल्यू के फोर में, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, यही बचेगा, तो इसका वैल्यू क्या बचा, ये। तो फाइनल हमारे पास क्या आया, जो फाइनल हमारे पास ये देखना था, डीएल ऑफ डी डब्ल्यू फोर का अब जो फाइनल इक्वेशन है हमारे पास, ये आप देख सकते हो। तो डी डब्ल्यू ऑफ डी फोर का जो वैल्यू आया हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते थे, वाई बाई वाई हैट प्लस वन माइनस वाई वाई वन माइनस वाई हैट, ये है, ये इंटू इसका वैल्यू आ गया, ये इसका वैल्यू है। अब इसका वैल्यू क्या निकाले हम, ये आप देख सकते हो, इसका वैल्यू हमने निकाले हैं सिग्मा ऑफ जेड फाइव इंटू वन माइनस सिग्मा ऑफ जेड फाइव, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमने क्या निकाला है, वाई फोर, वाई फोर, ये हो गया। तो आप अब देख सकते हो, ये हमने निकाल दिया। अब डी डब्ल्यू डी फोर का आप सब जगह वैल्यू रखोगे, तो फाइनल जो आपको आएगा डी डब्ल्यू डी फोर का वैल्यू, ठीक है, वो आएगा, डेल ऑफ डी डब्ल्यू फोर का वैल्यू आपको आएगा व्हाट, एक बार मैंने वैल्यू निकाल रखा है, इसका वैल्यू आपको आएगा माइनस ऑफ 0.1520। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं कि नया वेट हम निकाल सकते हैं। तो नया वेट हमारे पास क्या था, हम W4 को ही तो अपडेट कर रहे थे, तो W4 न्यू क्या हो जाएगा, W4 ओल्ड माइनस लर्निंग रेट ऑफ व्हाट, DL ऑफ DW4, यही था। तो इसका वैल्यू आपको पता ही है, W4 ओल्ड क्या है, 0.7 माइनस 0.01 इंटू, यह है माइनस ऑफ 0.1520। अगर इसका आप वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू आएगा आपको 0.7015। सो दिस इज इक्वेशन
5, आई थिंक 4 तक देखे थे, 3 हो गया 4। सो हमने W4 न्यू निकाल लिया, W4 न्यू हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है W3 न्यू। W3 न्यू का फुल फॉर्मूला क्या होगा? W3 ओल्ड माइनस रनिंग रेट ऑफ DL ऑफ W3। सो ऑल सम पता है हमें, बस हमें ये टर्म के बारे में पता करना है, DL ऑफ DW3। अब ऐसा करते हैं, DL ऑफ D3 को हम क्या लिख सकते हैं? DL ऑफ DW3 को हम क्या लिख सकते हैं? एक बार देखो आप, इसको लिख सकते हैं DL ऑफ D ऑफ Y5 इंटू D ऑफ Y5 को हम D ऑफ Z5 में हम कन्वर्ट करेंगे, और Z5 को हम कन्वर्ट करेंगे D ऑफ W4 में। W4 में ही तो कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो Y4, हाँ Y कॉन्स्टेंट, ठीक है। मिनट ऊपर हमने यहाँ पर बेसिकली होगा W4 सही है, तो W4 तो Y4 ये भी सही है, ठीक है। हाँ, D ऑफ Y4, ठीक है। Y4 हो गया, Y5 एंड DZ ऑफ D5 एंड D ऑफ Y4 को हम लिख सकते हैं क्या? D ऑफ Z4 इंटू लास्ट में हम D ऑफ Z4 को D ऑफ W3 में कन्वर्ट करें, ये है, ठीक है। अब इसका आपको आइडिया है ऑलरेडी, ठीक है, इसका भी आपको आइडिया है, ऑलरेडी हमने कंप्यूट कर लिया है। लाइक ये देखो आप, ये दो चीज हमने पहले ही निकाल लिया है, डी DL D5 एंड ये वाला DL ऑफ D5 एंड DZ। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? ये तो हम फाइंड कर लिए, हमें फाइंड करना है Z5 को D ऑफ Z5 इक्वल टू D ऑफ Y4। तो Z5 को हम क्या लिख सकते हैं? Y4 इंटू W4 प्लस बायस, बायस क्या था? B5 था। तो अगर आप डी ये करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास W4, तो ये आपके पास आ गया W4। अब आपको निकालना है D ऑफ Y4 इक्वल टू D ऑफ Z4। तो D ऑफ Y4 को आप क्या लिख सकते हो? देखो आप, Y4 को आप Y4 को सिग्मा ऑफ Z4 लिख सकते हो। Y4 को आप क्या लिखे हो? Y4 को हम लिखते हैं सिग्मा ऑफ Z4। और इसका हमने जानते जानते ही हैं, क्या होता है इसका? इसका होता है सिग्मा ऑफ Z4 इंटू 1 माइनस सिग्मा ऑफ Z4। तो इसका भी हमें आ गया क्या? सिग्मा ऑफ Z4 इंटू 1 माइनस सिग्मा ऑफ Z4 हो गया। अब हमें क्या करना है? ये हो गया, ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है D ऑफ Z4 D ऑफ W3। इसका क्या है? Z4 का आप W3 में देखो, Z4 को आप अगर W3 के देखते हो तो क्या आ जाएगा? इसको करोगे तो Y3 में बचेगा, क्योंकि Z4 को हम क्या लिखते हैं? W3 Y3 प्लस बायसनेस V4। अगर आप करोगे W की जगह Y3 बचेगा, ये बचेगा Y3। तो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला? एक बार देखो, तो DL ऑफ, आप एक जगह सबको रख दो। अगर आप एक जगह रखोगे, ठीक है, तो हमारे पास DL ऑफ क्या है? DL ऑफ W3 क्या बचेगा?
पहले आप इसका देख लो, इसका क्या था हमारे पास, y, सॉरी, इसका था हमारे पास, सब देख लेते हैं एक बार में। इसका था डीएल ऑफ वाईफाई, डीएल ऑफ वाईफाई का हमारे पास क्या था, y माइनस y इंटू वाई हैट प्लस y 1 माइनस वाई बाई 1 माइनस वाई हैट, ये था, इंटू dz ऑफ dz5, dz ऑफ dz5 क्या था हमारे पास, हम्म, अब एक बार देखो, ये था सिग्मा ऑफ z5 इंटू 1 माइनस सिग्मा ऑफ z5, ये था। फिर हमारे पास ये आया dz ऑफ dy5, ये क्या है, w4 है। फिर हमारे पास आया ये dy4 या z4, dy4 z4, तो ये हमारे पास आया क्या, सिग्मा ऑफ z4 इंटू 1 माइनस सिग्मा ऑफ z4, ये आया। ठीक है, अब हमारे पास फिर आता है ये, तो इसका क्या है हमारे पास, इसका y3। तो आप जब पूरा करोगे तो आपको डीएल ऑफ, ये पूरा आप कंप्यूट करोगे तो डीएल ऑफ आपको dw3 आपको आएगा, व्हाट, ये आपको आएगा माइनस ऑफ 0.0241। तो W3 हमारे पास न्यू क्या हो जाएगा, W3 ओल्ड माइनस, सॉरी, माइनस माइनस लर्निंग रेट ऑफ व्हाट, DL बाई DW3, ये हो जाएगा। तो यस, DW3, तो इसका हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है, इसका वैल्यू, इसका हमने फाइंड कर लिया। तो DW3 का वैल्यू हमारे पास क्या था, मतलब W3 ओल्ड हमारे पास, W3 ओल्ड हमारे पास है 0 पॉइंट, नहीं, W3 ओल्ड हमारे पास है 0.2 माइनस लर्निंग रेट इज 0.01 इंटू, ये आ गया माइनस ऑफ 0.0241। सो इट्स बेसिकली आएगा आपका ऑलमोस्ट 0.2.002, ये हो गया। तो हम लोग अभी तक फाइंड कर लिए W4 W3, अब हमें फाइंड करना है W, क्योंकि हमारे पास ये देख लो, आर्किटेक्चर में आप देखोगे तो हमने W3 फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है W1 एंड W2। अब हमें फाइंड करना है W1 एंड W2। सो W1 न्यू क्या हो जाएगा, W1 ओल्ड माइनस लर्निंग एंड ऑफ DL ऑफ व्हाट, DW1, DL of DW1। तो DL of DW1 can be written like this, क्योंकि और हमें सब पता है, आप देख सकते हो, ये हमें पता है, ये भी पता है, हमें बस ये फाइंड करना है, तो हम इसको फाइंड करते हैं। तो ऐसे लिखा जा सकता है, सिमिलरली dy5 is dz5 और dz5, ये जितना भी y आप देख रहे हो सब y हैट है, सब वाई हैट में जा रहा है, ऐसा नहीं कि ये हमारे पास एक्चुअल आउटपुट है, नहीं, वो तो कांस्टेंट है हमारे पास, सब हमारे पास वाई हैट में जा रहा है। ठीक है, तो dy4 इंटू वाई हैट एंड dy4 इज dz4 एंड dz4 is equal to dy3 and dy3 is equal to dz3 and dz3 is equal to dw1। सो ये चीजें हमें
DW1 के लिए है, ठीक है। इसका ऑलरेडी हमने वैल्यू फाइंड किया हुआ है, तो आपको बता दूं कि अब जब फाइंड करोगे तो आपको ये आएंगे, माइनस ऑफ वाई 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 हैट, ठीक है, -1 माइनस वाई वाई माइनस वाई हैट, ठीक है, इनटू इनटू ये इसका आया, और इसका हमने क्या लिखा था, सिग्माइड ऑफ Z5 इंटू 1 - सिग्माइड ऑफ Z5, ठीक है। इसका Z को Y4 में तुमने यहाँ पर W4 लिखा था ना, W4, और इसका आ जाएगा Y4, ठीक है। फिर ये आएगा Z4 का सिग्माइड, सिग्माइड ऑफ Z4, 1 - सिग्माइड ऑफ Z4, एंड ये आएगा हमारे पास Y3 यानी AW3, ठीक है। ये आएगा हमारे पास अ, ये आएगा हमारे पास सिग्माइड्स ऑफ Z3 इंटू 1 - सिग्माइड ऑफ, सॉरी, यहाँ से इसको देख सकते हो, यहाँ से आपको, यहाँ से सिग्माइड ऑफ 1 - Z3, और इसका क्या है वैल्यू हमारे पास, इट इज बेसिकली x1, क्योंकि Z3 इज रिटर्न लाइक x1 W1 प्लस B3, ओके, एंड Z3 also written at x2 W2 प्लस B3। सो बेसिकली ये रिटर्न है इसके W2 के टर्म में, इसमें तो यहाँ इसलिए यहाँ पे x1 आया। अगर इसका वैल्यू निकालोगे तो आएगा आपको माइनस ऑफ 0.008। सिमिलरली W1 हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, DL ऑफ DW2। सिमिलरली यही आएगा, बस यहाँ पे चेंजेस रहेंगे, W2 चेंज रह जाएगा, तो आप इस पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पर W सब चीज सेम रहेगा, आपको यहाँ पे D03 ऑफ W2, तो इसका वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 0.0009, ओके। सो हमने ऑल का सबका वेट हमने ऑलमोस्ट निकाल, हमने सबका वेट निकाल दिया। तो आप देख सकते हो, एक हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, कि हमें जो वेट आया है, जैसे ये ओल्ड वेट हो गया, ये न्यू वेट हो गया, न्यू, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये W1 है, इसको इतना नहीं करते हैं, ये बेकार का है, तो इसको हम ये, हम्म, तो आप देख सकते हो W1 का ओल्ड वैल्यू था हमारे पास 0.2, नया हमारे पास क्या है 0.200162, W2 का हमारे पास ओल्ड वेट था 0.4, न्यू वैल्यू हमारे पास आया 0.4009। W3 का एग्जैक्ट वेट है, वैल्यू है, W3 का वेट हमारे पास था 0.2, इसका वैल्यू आया 0.2002। W4 का हमारे पास वैल्यू था 0.7, इसका वैल्यू आया 0.705। सो ये हमारे पास आफ्टर बैक प्रोपोगेशन ये हमारे पास वैल्यू आए, ठीक है, सबका, ये वेट आप देख सकते हो, सब में बहुत माइन्यूट सा चेंजेस है, जो कोई सिग्निफिकेंस चेंज नहीं है। सो एक चीज यहां पर है, हाँ,
अगर मान लो और हमारे पास लेयर है, सपोज हमारे पास और लेयर होते हैं, तो आप देखते तो बहुत कम चेंज हो रहे हैं, सिग्निफिकेंस इतना चेंजेस नहीं है, बहुत माइन्यूट सा चेंज। अगर आप और डेरिवेटिव करते जाओगे सिग्मॉइड का सिग्मॉइड का आप और डेरिवेटिव करते जाओगे, ठीक है, तो ये आपको क्या आएगा, ये आपको दिखेगा। एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड क्या आता है, 0 से 0.25 के बीच में। अगर आप डेरिवेटिव करते जाओगे और डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई होगा, सपोज मान लो डीएल है जो हमारे पास है, डी डब्ल्यू डी वन है, ठीक है, हमको ऐसे लिख रहे डी एल डी वाई फाइव और डी वाई फाइव बाई डी जेड फाइव और डी जेड फाइव बाई डी वाई फोर एंड डी जेड फोर बाई डी ऑफ वाई थ्री and d of y3 is equal to d of z3 and d of z3 is equal to d of w1। सो आप देख सकते हो कि ये टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला, ठीक है, हमने dy फाइव हो गया क्योंकि डेरिवेटिव है, किसी को मिस कर दिया है यहाँ पे, z4 इज मिस कर दिया, तो z4 वाला क्या आएगा, देखो नहीं नहीं यहाँ पर कुछ हमने थोड़ा सा गलती कर दिया था, उसको देख लेते हैं। Yeah, so this is dl by dy फाइव, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, dy फाइव बाई डी जेड फाइव, ये क्या हो सकता है हमारे पास, डी जेड फाइव बाई डी वाई फोर और डी वाई फोर बाई डी जेड फोर आई डी जेड फोर बाई डी ऑफ वाई थ्री, इट इज डी ऑफ वाई थ्री बाई डी ऑफ जेड थ्री, आई क्या है, डी ऑफ जेड थ्री बाई इट इज डी ऑफ डब्ल्यू वन। आप ये देख सकते हो कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये और ये डेरिवेटिव है सिग्मॉइड का, ये सिग्मॉइड का क्या है, सिग्मॉइड का डेरिवेटिव है और जिसका रेंज है 0 से 0.25। इसका मतलब आप जितना मल्टीप्लाई कर, जितना आपका लेयर होगा, जितनी हिडन लेयर होंगे, उसका आपका डेरिवेटिव जीरो के खिलाफ, जीरो के आसपास वाट बढ़ते जाएगा। तो आपका डेरिवेटिव जब जीरो के आसपास जाएगा, तो हमारे पास जो न्यू का हमारे पास वेट है, ये है W1 माइनस लर्निंग रेट ऑफ ये टर्म, ठीक है, DL ऑफ W1, जितना ये जीरो के आसपास आएगा और एक टाइम ऐसा होगा कि जीरो के आसपास आ जाएगा, तो चेंजेस जो होंगे W1 न्यू में ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे W ऑफ ओल्ड के। तो कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन आप अगर एरर देखोगे, ठीक है, हमारे पास ये आउटपुट में और इनपुट में तो 0.35 के आसपास का एरर। सो we can say that in deep neural network using sigmoid activation function or 10H, gradients reaching the early layers and become extremely small due to repeated multiplication of activation derivative, like each 0.25 for no sigmoid and less than 1 for the 10H across the multiplier। एज ए रिजल्ट में क्या हो रहा है, एज ए रिजल्ट में हम लोग देख रहे हैं, एज ए रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि एज ए रिजल्ट, रिजल्ट वेटेज जो होता है, वेट्स इन द इनिशियल
इनिशियल लेयर अपडेट्स व्हाट वेरी स्लोली causing what causing फर्स्ट वन स्लोली हो रहा है, स्लोली वेट अपडेट हो रहा है, तो आपका क्या पहला क्या हो जाएगा, स्लो कन्वर्जेंस हो जाएगा। दूसरा क्या दिक्कत हो सकता है, पुअर लर्निंग होगा हमारे पास, जितने भी फीचर्स हो गए वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाए, हर एक फीचर को हम अच्छे से लर्न नहीं कर पाए ऑफ ईयरली व्हाट फीचर। थर्ड हमारे पास क्या दिक्कत हो सकता है, ट्रेनिंग फेलियर अगर होता है, सब में टेली फेलियर हो जाएगा इन वेरी डीप नेटवर्क्स। मीन्स अगर वी इफ वे मोर डेंस लेयर मोर हिडन लेयर्स देन ट्रेनर क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग फेलियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस phenomenon is pheno is called what, vanishing gradient प्रॉब्लम। ये होता है वेनिसी ग्रेडियंट प्रॉब्लम। तो पूरा लेक्चर में हमने देखा है न्यूमेरिकल के थ्रू कि जब हमारा वेट ही अपडेट नहीं हो रहा है तो लर्निंग रेट लर्निंग हो ही नहीं रहा है। अगर हमारे पास डीप नेटवर्क रहेगा तो स्लो कन्वर्जेंस हो गया, अगर हमारे पास ज्यादा फीचर्स होगा तो लर्निंग खराब अच्छे नहीं होंगे, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा लेयर्स होंगे तो ट्रेनिंग फेलियर हो जाएगा। जब आप यहां देख सकते हो कि जब आपको वाईफाई आता है, वाईफाई का वैल्यू आपको यहाँ पर आ रहा है कितना, आप देखो वाईफाई की वैल्यू आपको 0.7 समझो, लेकिन आपका एक्चुअल आउटपुट क्या है जी, 1 है। यहां पर एरर है, जब एरर को हम मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वेट को अपडेट कर रहे हैं, वेट बायस को अपडेट करते हैं। बट यहां पे क्या है कि यहां पर वेट अपडेट ही नहीं हो रहा है, वेट ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि कन्वर्जेंस बहुत स्लो हो जाएगा। लर्न आप कोई फीचर को अच्छे से लर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर ज्यादा डेंस लेयर होगा तो और प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग फेलियर होगा। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं वेनिसी ग्रेडियंट प्रॉब्लम। इसको हम कैसे कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, इसको हम सुधार कर सकते हैं। एक दो चीजें होती है, आप आर ई एल यू एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर सकते हो। तो आपको अगर वेनिसी ग्रेडियंट प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप आर ई एल यू यूज कर सकते हो, एक्टिवेशन फंक्शन ये यूज कर सकते हो आप। सर ये हमारे पास आज का टॉपिक था, आज का लर्निंग है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्लास में हम ये है, आपको हम हर एक चीज आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं लास्ट में, कैसे कैसे चीजें हम गए हैं। स्टार्ट करते हैं, पहले हम ये हमारे पास प्रॉब्लम था, तो पहले ये आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम था, हमने हिडन लेयर पर सबका हर हिडन लेयर पर Z3 या Y3 का फॉर्मूला निकाला, Y3 का लिखा, Y4 Z4 निकला लिखा, Y4 आउटपुट लेयर पर हमारे पास Z5 Y5 है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या निकाला कि सिग्मॉइड का रेंज क्या है, कहाँ कहाँ से सिग्मॉइड वेरी करता है, उसका ग्राफ क्या होता है, ये चीजें हमने निकाला। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हमने क्या निकाला, फिर इसका डेरिवेटिव निकाला जो जीरो जीरो और 0.25 के बीच में आता है डेरिवेटिव, हम ऐसे उसको टर्म में लिखे एफ एक्स को, ऐसे हो गया डेरिवेटिव का सिग्मा एक्स के। फिर हमने इंट्रोपी निकाला,
जो हमारे वाइपर का हमारे पास एंट्रोपी आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने हर का वेट और लॉस निकाले। तो ये हमारे पास सब चीज का आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, ये इन लास्ट हमने कंक्लूड किया कि इस फेनोमेनन को हम कहते हैं वेनिसी ग्रेडियंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या है। हाँ, इसको आप आरईएलयू एक्टिवेशन फंक्शन यूज करोगे ना, तो ये सिग्निफिकेंट आपको वेट में चेंजेस आपको दिखेंगे ये चीज। ठीक है, गुड लक एवरीबॉडी, गुड लक।